भारतीयता, राष्ट्रीयता वो कहीं भी रहेगा, कहीं भी था। पहले भी इतिहास देख लो, वो वहां भी था तो अपनी राष्ट्रीयता के साथ समझौता नहीं किया था। और आज वह तो दक्षिण पाद में, दक्षिण चरण में बैठा हुआ है। अब भला अस्त कौन क्या करे। श्री कृष्णचंद्र भगवान की। अब तो वह कृष्ण जन्मभूमि के उद्धार का बिगुल फूकने की तैयारी में है। बहुत शीघ्र ही पिटीशन दायर हो चुका है। बंधुओं तैयार रहो। एक आंदोलन निकलते निकलते उसमें सक्रिय हुआ और दूसरे आंदोलन की तैयारी चल रही है। देर नहीं है, बस थोड़ी सी प्रतीक्षा हो रही है। प्रतीक्षा का भी कुछ कारण है, क्योंकि यदि नियोजित होकर के, संगठित होकर के नहीं चलोगे तो वैदेशिक शक्तियां तुम्हें तोड़ने के लिए, फोड़ने के लिए, बर्बाद करने के लिए, ये सत्ता लोभी, दुष्ट संधि से, दुराग्रह से ग्रस्त ऐसे लोगों का ठीक ठीक जवाब देने के लिए कभी कभी मौन भी जरूरी है और कभी कभी उनकी प्रशंसा भी जरूरी है। इसलिए कुछ एक लोग ये हमारे 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 हैं, ऐसा भी हम करेंगे, ऐसा भी हम कहेंगे, और हैं ही। तुम तब कायर थे, इसलिए तुम कन्वर्ट हो गए। यदि तुम विश्वास करते हो तो आ जाओ, हम चारों दरवाजे खोल करके तेरा स्वागत करने को तैयार है, क्योंकि तेरा डीएनए हमारा ही है। तू अपनी कायरता और लोभ में पड़ करके आत्मनाश कर लिया। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। पूतना मोक्ष कृष्ण रति को प्रदान करता है। भगवान कृष्ण कुछ और बड़े हुए, 1 वर्ष के, खड़े होकर के दौड़ने लगे, चलने लगे। भले तो ठुमुक ठुमुक करके चले होंगे ना, ठुमुक की चलत जैसे राम जी चले होंगे। गोसाई जी ने गाया, जब देखा चलते हुए श्री राम और कृष्ण को, ठुमुक की चलत रामचंद्र। ठुमुक चलत केश चंद्र, बाजत पैजनिया। बाजत पैजनिया। धैर्यपूर्वक आप सब 15 मिनट और बैठे। 15 मिनट, 5 बजते ही ऑन टाइम रिलीज कर दूंगा। 15 मिनट धैर्यपूर्वक। दशरथ के रनिया बाजत पैजनिया चलत केवल इन पदों से आनंद लेना है। कृष्ण 15 मिनट में माखन चोरी चरित्र
सुनाएंगे। देखते ही देखते तोक कृष्ण, मधुमंगल, तेजस्विन, अर्जुन, बरूथक इत्यादि, अंश इत्यादि इनके जो मित्र हैं, इन मित्रों के साथ कृष्ण की संधि हो गई। माखन चाहे जितना खाओ, कोई रोक टोक नहीं, मेरे साथ चलना होगा। अब मुझे मैया का माखन खट्टा खट्टा लगता है। अच्छा, श्री दामा सुबल ने कहा कि नहीं, तब तू मैया के हाथ का माखन खाना छोड़ दे। चल 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 मेरे घर चल। मेरी मैया खूब सुंदर सुंदर सोधी सोधी सुगंधि से युक्त माखन निकालती, रोज कामना करती कि नंद नंदन मेरे घर आते कितना अच्छा होता। कृष्ण ने कहा, सच सुबल, सच में तेरी मैया मुझे बुलाती? और क्या, मेरी मैया रोज कहती है, सुबल तू अपने कन्हैया को एक दिन मेरे घर लाना, अपने हाथों से मैं माखन खिलाऊंगी। मैया जसोदा तो बहुत माखन खिला लिया, जरा मैं भी अपने हाथों से माखन खिला लूं। मित्रों की टोली बन गई। सुबल और सुदामा दोनों ने हट किया और कृष्ण मित्रों के साथ सुबल श्री दामा के घर बरसाने बृहत्सानपुर चले आए। आज यहीं से शुरू करते हैं। कीर्ति देवी ने कृष्ण को देखा और सुबल के साथ ही जन्म ली थी राधिका। सुबल और राधिका एक जैसे, राधिका लड़की, सुबल पुत्र है, दोनों जमज संतान हैं। दोनों ही गौर वर्ण के हैं। मैया कीर्ति ने कन्हैया को अपने गोद में बिछाया, छाती से चिपकाया, छाती का दुग्ध पिलाया, कंधे पर बिठाया, फिर अपने हाथों से माखन खिलाया। दे दे करके बार बार खिला रहे हैं। तृप्त हो गए। तब तक सुबल की बहन राधा निकट चली आई। राधा ने कृष्ण को देखा, कृष्ण ने भी राधा को देखा। देखते ही पूर्व नित्य अनन्य संबंध का परिणाम जन्मांतरीय या कहूं पूर्व अवतारकृत प्रेम जागृत हो गया राधा का कृष्ण के प्रति, कृष्ण का राधा के प्रति। मित्रों के साथ कृष्ण बलराम दाऊ, कृष्ण सुबल श्रीदामा इत्यादि आज माखन पाकर के लौट के चले आए। संध्या का समय है। उधर राधिका की मैया कीर्ति ने कहा, बेटी जरा मटकियों को सजा दे, दूध को गर्म कर दे, दही को एक तरफ कर ले, जरा दही बिलू दे। इधर बाबा नंद ने कन्हैया से कहा, ओ कान्हा, छोटे हैं तब से, जरा बछड़ों को संभाल दे, है? जरा गैयों की नीवी तो ला दे, जरा दो चार गैयों की नीवी तो बांध दे, छान नीवी। अब क्या कर रहे हैं बाबा? गाय दूहने में और कृष्ण नोई नीवी बांधने में। बांधना चाहिए गायों को, तो बांधने लगे बछड़ों को, बैलों को। क्यों? इसलिए कि कृष्ण का मन राधा में उलझ गया। उधर राधा का मन, मैया ने कहा जरा दही तो बिलो दे राधिके। उसने खाली मटके में ही मथानी डाल करके रस्सियां खींच रही है। जब मटके से दही मथने की आवाज न निकली तो सतह मुख से कह रही है, घम 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 किम भ्रमते अम्ब दधि मध्य। इतने में कीर्ति आ गई, मैया आ गई। हरी राधे
ओ राधिका, क्या कर रही है बेटी? अब तो शक पका गई, निकट चली आई। खाली मटके में मथानी डाल करके दही कहीं मथा जाता है, कहीं भेद न खुल जाए। उधर जब बैलों को बांधते हुए छानते हुए नंद ने देखा, कहो कान्हा, ओ कन्हैया, अरे गैयों के थनों से दूध मिले कि इन बैलों को क्यों बांध रहा है तू? अब तो कन्हैया भी शक पका गए, अरे ये तो बड़ा अनर्थ हो गया। इन दोनों की ऐसी दशा है। इतने में मैया से मचल मचल करके कहने लगे कि अब तो बात छिपी नहीं रह गई। इसलिए कन्हैया मैया से मचल करके कह रहे हैं, अरे मैया देख, यदि तू मेरी शादी करा देगी ना, अब 1 बरस से 2 बरस 3 बरस 3.5 बरस के हो गए, यदि तू मेरी शादी करा देगी तो तुझे बहुत बहुत लाभ होगा। कहा क्या होगा? तेरा चरण दबाने वाली बहू मिल जाएगी तुम्हें, नाना प्रकार का व्यंजन बना करके तुझे अब कुछ करने नहीं देगी। छोटे से बालक कृष्ण 3.5 वर्ष के इस तरह मचल मचल करके मैया से कह रहे हैं। आप तो जानते हैं राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया कर दे मेरो प्यार। उम्र तेरी छोटी है, बात तेरी खोटी है। उम्र तेरी छोटी है, बात तेरी खोटी है। कैसे करा दूं तेरा प्यार। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। अरे रे रे बंधन ये प्यार का, राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। जय हो। जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया ना चलाओ। जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया ना चलाओ। आज के बाद मैया तेरी डेली पर ना आओ। आज के बाद मैया तेरी डेली पर ना आओ। आएगा रे मजा, रे मजा, जीत हार का। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया कर दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया कर दे मेरो प्यार। मैया कर दे मेरो प्यार। मैया कर दे मेरो प्यार। मैया यशोदा ने एक चिट्ठी लिख दी कीर्ति के यहाँ और एक विप्र को देकर के भेज दिया कि जाओ और जाकर के वृषभानु पत्नी कीर्ति से कहना कि मेरा लाला मचल रहा है, विवाह चाहे जब हो, ठीक तो अभी हो जाए मंगनी। अब क्या था, चिट्ठी पढ़ते ही राधा की माँ
कीर्ति ने तुरक करके लिखा कि तेरा बेटा कहाँ काला कलुआ कलूटा और मेरी बेटी कहाँ गोरी। साथ ही नंद और वृषभानु में मैत्री भी है और पहले से ये तय भी है, यदि आपको हुई बेटी और हमें हुआ बेटा तो अवश्य विवाह संबंध में बांध देंगे। उन्होंने कहा यदि आपको हुआ बेटा हमको हुई बेटी तो विवाह संबंध में बध जाएंगे, दोनों एक दूसरे के समानाधि समधि बन जाएंगे। पहले से तय, तब तक चिट्ठी आ गई, मैया जसोदा की सूचना आ गई। क्या करती, विवश पहले तो तुनक गई और बाद में विवश होके लिखती है कीर्ति। बड़ी सुंदर चिट्ठी है, भक्तों ने लिखा है, संतों ने लिखा है। कोई समान लुच्चे लबार लिखे होते तो मैं नहीं स्मरण करता। कैसे ब्याह कैसे ब्याह कन्हैया तेरो कार रे, कैसे कन्हैया तेरो कार रे मैया, कैसे आनंद। कन्हैया तेरो कारो, इसी को जरा आनंद ले लीजिए, आरोह अवरोह आलाप के साथ। कन्हैया तेरो कारो, कैसे ब्याह चंद्र भगवान की। अब आज बस यही इतना है, घड़ी अनुमति नहीं दे रही है। आरती 2 बार हरिनाम आरती की तैयारी। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद 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 गोपाल नंदलाल, कृष्ण